You are welcome. अरे, मैं अपनी बेगम को बेगम छोड़ के गया था। ये उसकी आंखों में इतनी उदासी किसने पिला दी है? हाँ? सुबह मुझसे मुझसे नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल हो रहा है सब कुछ अब। मुझे तुम्हारी फैमिली समझ नहीं आ रही, यहाँ पे घुटन हो रही है मुझे। आप आराम से बैठ के बात करते हैं। अब बताओ। मुझे समझ नहीं आती कि अंकल इतने स्टबर्न और इतने स्ट्रिक्ट क्यों हैं। मतलब दुनिया के लिए उनसे ज्यादा बड़ा वुमेन एम्पावरमेंट का पोस्टर बॉय नहीं है, लेकिन घर पे वो चाहते हैं कि वो अपनी प्लेट पे उंगली से टिक टिक करें और घर की सारी औरतें अपना खाना छोड़ के उनको सर्व करना शुरू कर दें। चाहे वो आंटी हो या मीना हो, चाहे वो मैं हूँ, वो चाहते हैं कि हमारी जिंदगियां वो डिक्टेट करें। हम क्या करें, कब करें, कैसे करें, वो हमें बताएं। तुम्हें बिल्कुल ठीक समझ आ रही। डैड बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू फजलू। चलो आओ, लेट्स ईट। मैंने सुना तुमने बड़ा शानदार खाना बनाया। सारा खाना मैंने नहीं बनाया, मैंने सिर्फ चाउमीन बनाया। बाकी खाना फजलू भाई ने बनाया। तो मुझसे नहीं हो रहा। मेरी बहादुर बीवी कब से ऐसे रोने लगी? और क्या फर्क पड़ता है कि किसने खाना बनाया? कौन सा ये चिकन जो है हम पे हमला कर देगा, या ये चाउमीन स्ट्राइक पे निकल जाएगा? देखो, मैंने ना घर से दूर रह के भी ठंडे फ्रेंच फ्राइज खा खा कर अपना पेट भरा हुआ। तो मैं फूड स्कैम से दूर रहता हूँ। खुशबू और जायके और लज्जत जैसे वर्ड्स जो है ना, इंसान को साइकोलॉजिकली खाने का गुलाम बनाने के लिए। चलो लेट्स ईट। इससे पहले ये चिकन जो है अपने इस बोल से बाहर निकल के छलांग मार दी मेरी टेक टॉक सुन के। मान, ये वक्त रोमांटिक हरकतें करने का नहीं है। खाना खिलाना सवाब का काम है, रोमांस का नहीं। क्या करूं? क्या मतलब अब मैं क्या करूं? सानिया, अगर अब तुम जैसी लड़की डैड के आगे कंफ्यूज होकर ऐसी बातें करने लगेगी ना, तो मुझे लगेगा वो जीत रहे हैं। उन्होंने मुझे धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि वो मेरा लाइसेंस कैंसिल करवा देंगे, और नोइंग कि वो जितने पावरफुल हैं वो कर भी सकते हैं ये। तुम्हें जो ठीक लगता है तुम वो करो, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा। थैंक यू। ये तो मैं सवाब कमाने के लिए कर रहा हूँ। वन मोर सवाब ऑन द वे। खान का कैरेट जूस बना दें, अभी टेबल पे मत रखिएगा, जब वो आएंगे तो रखिएगा। ठीक है, बना देता हूँ। सही, थैंक यू। अब मैंने आपने सब कुछ खुद कर लिया। आपने हॉस्पिटल जाना है, मुझे बताती, मैं बना देती। तो कोई वैसे जैसे कल किया था। सॉरी, लेकिन मुझे बुरा लगा जब अंकल ने। आई डोंट केयर सानिया कि तुम्हें क्या अच्छा लगा था, क्या बुरा लगा था। तुमने मेरा नाम क्यों लिया? आपने मुझे खुद ही सब बताया था, और अगर आप ना भी बताती तो मैं देख रही थी। इसका मतलब है कि तुम मेरा नाम, मेरी फीलिंग्स एडवर्टाइज करती फिरो। मैं एडवर्टाइज नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ आपकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा था कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। पहले अपनी जिंदगी संभाल लो, फिर दूसरों की मदद करने निकलना। फिर तो मैंने भी आपकी हेल्प नहीं मांगी थी, जो आपने इस दलदल में ना फंसने का मशवरा दिया था मुझे। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। आइंदा स्टे आउट ऑफ माय लाइफ। मैं आपकी जिंदगी से दूर ही रहूंगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसी जिंदगी में रहना चाहती है?
ना मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ, मैं जेन्युइनली आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। सानिया, हम यहाँ कोई जंग लड़ने के लिए नहीं आए हैं। प्रैक्टिकल जिंदगी है ये। कोई लड़ाई खड़ी करने से पहले ना 1000 मर्तबा सोचना पड़ता है। हम अकेले नहीं आए हैं इस दुनिया में। आए तो अकेले हैं, कभी ना कभी तो बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि बाकियों की तरह हमें भी एक ही जिंदगी मिली है। भाई मैंने तो तुम्हें डैड से लड़ने को कहा था, तुमने चेन से जंग शुरू कर दी। लाओ, मैं बांध देता हूँ। गिव दिस टू मी। वेट, मूव योर हेयर। कुछ ठीक नहीं हो रहा। यहाँ रहते हुए बिल्कुल डैड जैसी साउंड करने लगी हो तुम, चिड़चिड़ी और गुस्से वाली। सॉरी। वैसे भाई, मुझसे ज्यादा खुश नसीब तो सईदा पप्पू हैं। आप उनके लिए रेडी हो रही हैं। उन्हें एक सेकंड में पता चल जाएगा कि मैं खुश हूँ भी या नहीं। क्या मतलब, तुम खुश नहीं हो मेरे साथ? और ये खुश लगने के लिए तुम्हें मेकअप की सारी की जरूरत पड़ रही है? ऐसी बात नहीं है, मैंने अपनी सारी जिंदगी बहुत सिंपल गुजारी है, सारे फैसले अपनी मर्जी से किए। मुझे समझ नहीं आती यहाँ के सब ड्रामे मैं कैसे हैंडल करूंगी। एंड आई नो कि तुम मेरे साथ हो, लेकिन हम रह तो इसी घर में ही रहे हैं ना। एंड लेट्स फेस इट, यहाँ का माहौल बहुत टॉक्सिक है। वेल, हीरो से शादी की है, थोड़ा सा ड्रामा तो खेलना पड़ेगा। कम्स विद द पैकेज। ओके, गॉड से यार, मजाक कर रहा हूँ। हम अलग हो जाते हैं। वैसे भी मुझे फैजान भाई की तरह डैड की लेगेसी में और बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई एम डूइंग रियली वेल ऑन माई ओन। एंड यस, देर 100% राइट। मैं भी नहीं चाहूँगा कि हमारे बच्चे इस घर में मेरी तरह इस घुटन में बड़े हों। बच्चे? हाँ, 2 ही अच्छे। मजाक कर रहा हूँ।